हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज फिर से एक शानदार वीडियो आपके सामने लेकर उपस्थित है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 नंबर का सवाल या 3 नंबर का सवाल इसमें से जरूर आएगा। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा प्रिज्म के अपवर्तन पर न्यूमेरिकल्स है, जो कि विकल्प में भी आ सकता है और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या सवाल है। एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण ए है। ठीक है, प्रिज्म का अपवर्तक कोण आपको पता है। प्रिज्म का अपवर्तक कोण कौन सा होता है? ये लीजिए, ये प्रिज्म है ए, बी और सी। ये होता है प्रिज्म कोण ए। तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कोट ए बाई 2 है। प्रिज्म के लिए अलपतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। आपको पता है स्टूडेंट्स, प्रिज्म के अपवर्तन का क्या सूत्र होता है? क्या होता है? प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रिज्म का अपवर्तन कोण होता है और प्रिज्म के अपवर्तन का क्या सूत्र होता है? प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र, बल्कि प्रिज्म के अपवर्तनांक का, अपवर्तन का सूत्र क्या होता है? n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2। इस पर न्यूमेरिकल्स हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए ए क्या है? प्रिज्म कोण है, ये वाला प्रिज्म कोण। डेल्टा एम क्या है? इसके द्वारा उत्पन्न मिनिमम अलपतम विचलन और एन अपवर्तनांक है। तो देखिए क्या, प्रिज्म का अपवर्तक कोण, तो सॉल्यूशन यहां लिख देंगे सॉल्यूशन, और प्रश्नानुसार लिखेंगे। लिखिए स्टूडेंट्स, प्रश्नानुसार अपवर्तक कोण कितना है? प्रिज्म का पूरा लिखिए, प्रिज्म का कोण भी लिख सकते हो। प्रिज्म का कोण कितना है? ए। तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक सीधे अपवर्तनांक लिख लीजिए। अपवर्तनांक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, कोट ए बाई 2। अपवर्तनांक को हम किस डिनोट करते हैं? एन से। तो एन कितना दे दिया? कोट ए बाई 2 है। तो प्रिज्म के लिए अलपतम विचलन, अलपतम विचलन कोण डेल्टा एम, बस। ठीक है, अब इसे सूत्रानुसार इसमें फॉर्मूले में रख देते हैं। तो सूत्रानुसार एन, पहला सूत्र लगाएंगे, एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2। वैल्यू पुटअप कीजिए। एन की जगह क्या रखेंगे? कोट ए बाई 2 इक्वल टू साइन। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये साइन ए है, ए की जगह ए रख देंगे और डेल्टा एम हमें इससे निकालना है। तो ठीक है, साइन ए, यहां हम कुछ नहीं कर सकते, अपॉन साइन ए बाई 2। सोल्व कीजिए। इसको किधर लेके आएंगे? इसको इधर लेके आएंगे, इसको। देखिए स्टूडेंट्स, अगले यहां से यहां स्टेप में पहुंचने के लिए मैं दो काम कर रहा हूं। एक तो इस कोट ए बाई 2 को लिख रहा हूं, तो कोट ए बाई 2 क्या होगा? साइन, सॉरी, कोस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 इंटू, और इसके इधर मल्टीपल कर रहा हूं, साइन ए बाई 2। जितना भी हल करते चले जाए, हर स्टेप में उससे अगले स्टेप में हल करते चले जाओ। पता है ना स्टूडेंट्स आपको? कोट बराबर, देखो टेन बराबर क्या होता है? बहुत अच्छी तरह याद है आपको। टेन ए बराबर क्या होगा? साइन ए बटे कोस ए, और तो कोट इसका उल्टा हो जाएगा। अब जो एंगल है, यहाँ हमारा एंगल क्या था? ए बाई 2, तो मैंने यहाँ पर ए बाई 2 रख दिया। तो सोल्व कीजिए। इधर क्या बचा? साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। सोल्व कीजिए।
साइन ए बाई टू से साइन ए बाई टू कट जाएगा, क्या बचेगा कोस ए बाई टू। ये लीजिए, तो क्या बचा हमारा कोस ए बाई टू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन टू। ठीक है स्टूडेंट्स, इस टू को ये इसके स्टूडेंट्स किस में है, ये एंगल में है ये। ठीक है, तो अब ये जो कोस ए बाई टू है और इसको हम क्या करेंगे, हम इसको भी हम तोड़ लेंगे। हमें क्या निकालना है, डेल्टा एम निकालना है, प्रिज्म का विचलन कोण। ठीक, तो अब इसे देखिए कैसे स्टूडेंट्स करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसको भी आप सोल्व आपको बहुत अच्छी तरह किया होगा ऐसे सवाल। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस क्या ए बाई टू लिख सकते हैं ना। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। जो ये एंगल होगा यहाँ होता है ये साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन टू। अब देखो इसे स्टूडेंट्स कभी भी ध्यान रखना, इस साइन से ये साइन नहीं काटोगे, ये साइन अकेला नहीं होता, ये तो sin हो जाएगा। ये क्या होगा, साइन अकेला लिखा जाता तो ऐसे लिखा जाता है साइन, और इसके आगे लिखा जाता थीटा। तो इसका मतलब जब ये दोनों बराबर, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है। कभी भी भूल से इस साइन को ऐसे ना काटना। तो कितना आएगा देखिए स्टूडेंट्स, 90 माइनस ए बाई टू इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम अपॉन टू। सोल्व कर लीजिए, ये एंगल है, डेल्टा एम निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इसमें कीजिए तो कितना होगा 180 माइनस, जब दो से यहाँ दो में गुणक होगी तो ये ए बच जाएगा केवल, ए प्लस डेल्टा एम। इसको इधर ले आइए, हमें डेल्टा एम निकालना है स्टूडेंट्स। तो देखो डेल्टा एम बराबर, इसे इधर ले जाएंगे 180 माइनस ए तो है ही, और ये भी इधर आ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा डेल्टा एम बराबर 180 माइनस 2a। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। ठीक, तो देखिए एक चीज और देखिए, हमारा आंसर हमेशा दिए गए पदों में आएगा। उसमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है a, तो a आ गया, डेल्टा एम निकालना है, इस बात का हमेशा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आगे सवाल बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक और सवाल, बहुत ही अच्छे सवाल। 63 अंश कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 29 है, आपतन कोण ज्ञात कीजिए। तो पहले से डाटा लिखते हैं, तो लिखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन और प्रश्न अनुसार पढ़िए। 63 कोण वाले प्रिज्म, तो यानी कि प्रिज्म का कोण, प्रिज्म का कोण उन्होंने दे दिया, प्रिज्म का कोण कितना है, ए प्रिज्म कोण को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला 63 अंश। न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण कितना है, किसी रिप्रेजेंट करते हैं न्यूनतम, डेल्टा एम बराबर 29 अंश है। आपतन कोण ज्ञात करा रहा है, आपतन कोण यानी कि आई। बड़ा अच्छा सवाल, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ये वाला फार्मूला तो लगेगा नहीं, क्योंकि n नहीं दिया हुआ। क्या नहीं दिया हुआ, n नहीं दिया हुआ, हमें तो आई वाला सूत्र चाहिए। ठीक है, तो देखिए एक स्नेल का नियम होता है, मैं समझा देता हूं, मैंने गोल्डन फार्मूला में भी करा है। स्नेल का नियम क्या है, n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। इस उसमें हम n इधर लिखते हैं, कोई नहीं, इससे हमने इसको इधर लिख दिया, तो i की जगह क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो बस तो लिख दिए सूत्रानुसार। एक नंबर का सवाल है स्टूडेंट्स, सूत्रानुसार i बराबर क्या होगा, करो ये आपको दोनों फार्मूले याद रखने हैं, जैसे मैंने याद रखा बिल्कुल ऐसे ही, इस फार्मूले को इस तरह से याद मत करो, बस दोनों सूत्र लिखो। तो कितना है, i की जगह क्या लिखा, a डेल्टा m बटे
सिर्फ आई की जगह देखो, इस आई की जगह ये लिखा हुआ है सिर्फ, ठीक है। इसे आप रफ पे भी कर सकते हो, ठीक है। अब बस वैल्यू पुटअप कर दीजिए। आई बराबर ए कितना है 63 अंश, डेल्टा एम कितना है, देखो कितना आसान है स्टूडेंट, 29 अंश अपॉन 2 कीजिए, 9 और 3 12 हासिल 1 और 6 और 2 8 और 1 9 अपॉन 2, ठीक हो गया ना। ये लीजिए, तो कितना होगा स्टूडेंट ये 46, यहाँ कर लीजिए। तो आई बराबर होगा 46 अंश, कितना, एक नंबर का सवाल, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फिर से एक शानदार सवाल, छोटे छोटे सवाल है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। एक एक नंबर भी आप देखिए, खुद सोचिए, आप सोचेंगे कि एक नंबर का ही तो आएगा, क्या होगा। आप खुद सोचिए, यदि फिजिक्स या किसी भी सब्जेक्ट को आप ये पढ़े कि जो हमने आज फिजिक्स में पढ़ा, मेरा एक नंबर पक्का होगा, तो 70 दिन में 70 का पेपर होता है, तो 70 दिन में फिजिक्स तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो एक एक नंबर को भी आपको काउंट करके पढ़ना है, एक नंबर की वैल्यू भी बहुत होती है। तो देखिए, तो आपको पता है क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन प्रश्न अनुसार पढ़िए। कितना अपवर्तनांक है, इतना, तो अपवर्तनांक आप क्या कर लिखिए, अपवर्तनांक n बराबर 1.5, प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण कितना है, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं 60 अंश। अलगतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए, तो अलगतम विचलन कोण, अलगतम विचलन कोण यानी कि डेल्टा एम हमें ज्ञात करना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ठीक है, क्योंकि इसने एन दिया हुआ है तो सीधा सूत्र लग जाएगा। तो सूत्रानुसार लगाइए, एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2। मैंने स्टूडेंट्स पहले बोल दिया है, ये न्यूमेरिकल इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में वैसे ही लिखवा देगा, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए, न्यूमेरिकल करा देगा, डेरिवेशन करा देगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो वैल्यू पुटअप कीजिए, n बराबर कितना 1.5, थोड़ा नीचे लिख लीजिए, n.5 इक्वल साइन ए की जगह 60 प्लस डेल्टा एम हमें निकालना है बटे 2 अपॉन साइन 60/2। सोल्व कीजिए थोड़ा सा, 1.5 इधर हम कुछ नहीं कर सकते अभी, 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 यहाँ कर सकते हैं, साइन 30 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से करते हैं, यहाँ से कीजिए, तो साइन 30, तो कितना 1.5 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन 30 की वैल्यू रखिए, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। 1/2 को आप किधर ले जाइए, इधर ले जाइए, क्रॉस में ऐसे कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो कितना होगा, इसको इधर ले जाइए, साइन 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2, इसको इधर ले आइए, तो 1.5 इंटू 1/2, इसको इधर, इसे इधर गुणा करोगे ना, तो कीजिए, तो साइन 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 बराबर, इसे जब काटोगे तो पॉइंट हटा लो तो ये आ जाएगा, ठीक है, अच्छी तरह जानते हो। 0.75 की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो ये 0.75 की जगह लिखा है साइन 48.6। अगले स्टेप में 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, तो क्या लिख सकते हैं हम इसे, साइन 0.75 की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन 48.6। तो यानी कि दोनों के एंगल बराबर होंगे, 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 इज इक्वल टू 48.6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, फिर 60 प्लस डेल्टा एम बराबर 2 छिक 12, 93 हो जाएगा ये, सॉरी 97, 2 छिक
2 छिक 12, 5 1, 2 8 16 और 1 17, ठीक है, और 2 चौक 8 और 1 ये, ठीक हुआ ना। आगे सीखिए, बस डेल्टा एम हमें निकालना है, तो 97.2 माइनस 60, तो बताइए स्टूडेंट्स कितना है ये, इक्वल टू 37.2 बचा। 97.2 में से 60 घटाओगे तो कितना बचेगा, 37.2, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत आसान है, आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फिर से एक सवाल, दूसरा सवाल पढ़िए। किसी प्रिज्म के लिए अलपतम विचलन कोण, डाटा लिख लिए, बहुत आसान है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सॉल्यूशन, प्रश्नानुसार पढ़िए, अलपतम विचलन कोण, अलपतम विचलन कोण किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एम से, कितना है 30, ठीक है, ये 30 अंश है। प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 60 अंश। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को हम एन से डिनोट करते हैं, बस सूत्र लगा दीजिए। 1 नंबर का सवाल है स्टूडेंट्स, सूत्रानुसार, तो सूत्रानुसार क्या होता है, एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 बटे साइन ए बाई 2। वैल्यू पुटअप कीजिए, साइन ए की जगह 60 प्लस 30, डेल्टा एम की जगह 30 रखते हैं, अपॉन 2, और ये लीजिए साइन 60 अपॉन 2, सोल्व कीजिए, तो n बराबर कितना आया, साइन n चल रहा है ये 60 30 90, 90 बटे 2, और साइन कितना हो जाएगा 30, ये 45 आ जाएगा काट करके, तो n इक्वल टू साइन 45 की वैल्यू 1 बटे अंडर रूट 2, साइन 30 की वैल्यू 1 बटे 2, ये ऊपर जाएगा स्टूडेंट्स, तो 2 बटे अंडर रूट 2, यह हम इसे कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 को हम ये लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 1 से 1 कट जाएगा, तो n बराबर होगा अंडर रूट 2, और n की इसकी होती है 1 पॉइंट, अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी, तो 1.43, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नहीं तो आप इसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं, 1 नंबर का सवाल है। आगे बढ़ते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, फिर एक नया सवाल पढ़िए। कांच के पतले प्रिज्म का अपवर्तक कोण, तो लिखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या दिए हैं आंकड़े लिखिए, पतले प्रिज्म, पतला स्टूडेंट्स, पतला प्रिज्म में ध्यान रखो, अपवर्तक कोण यानी प्रिज्म कोण, अपवर्तक कोण जिसे हम प्रिज्म कोण भी कह सकते हैं, ए बराबर 4.5, और कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक n बराबर 1.52 है, तो अलपतम विचलन कोण, तो अलपतम विचलन कोण डेल्टा एम क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, आप कहेंगे सर हम तो n वाला लगा देंगे, ये दे रखा, लेकिन नहीं, पतला प्रिज्म, इस शब्द को अंडरलाइन कीजिए, पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण कितना होता है, तो पतले प्रिज्म के लिए सूत्रानुसार पतले प्रिज्म, मैंने प्रूव करवाया हुआ है, पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन, उत्पन्न विचलन क्या, डेल्टा एम बराबर ए n-1, तो देखिए डेल्टा एम हमें निकालना है,
ए कितना है 4.5, एन कितना है 1.52 -1। तो देखिए डेल्टा एम कितना हुआ 4.5, इसे घटाइए तो कितना होगा 0.52। ठीक, अब इसकी मल्टीपल कीजिए, 4.5 हो गया और 0.52 हो गया। कीजिए, 2 पंजे 10 और 2 पैंतालीस 90 हो गया, 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, 0 9 और 5 14 और ये 3 और ये 2, 1 2 3 1 2 3, तो कितना आ गया ये 2 पॉइंट, यहाँ पर आया ना, ये यहाँ पर 2.34, ये आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक सवाल और, सारे सवाल कराऊंगा, ठीक है, जो विभिन्न वैरायटी के सब सवाल, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वायु में स्थित कांच का एक पतला पिंड 4 अंश का लप्तम विचलन उत्पन्न करता है। तो देखो सॉल्यूशन, प्रश्नानुसार, ठीक, तो वायु के लिए लिख लीजिए आप, वायु के लिए जो माध्यम वायु है क्या है 4 अंश का उत्पन्न, तो अलप्तम विचलन, अलप्तम विचलन डेल्टा एम, और इसे यहाँ ये एयर लिख लो, देखो नोटेशन का मतलब ए फॉर एयर, ठीक, कितना 4 अंश। ठीक है, यदि इस पिंड को जल में रख दिया जाए, जल में, जल के लिए अलप्तम विचलन यानी कि डेल्टा एम, और यहाँ क्या लिख लीजिए वाटर। ठीक है, कैसा प्रिज्म है, पतला प्रिज्म, तो सूत्र लग जाएगा, एक बार वायु के लिए लग जाएगा, एक बार जल के लिए लग जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, देखिए ये है, ये वायु में रखा हुआ है प्रिज्म, ठीक है, ये प्रकाश, ये प्रकाश किरण जानी तो ऐसे चाहिए थी, लेकिन इसने इतना उत्पन्न कर दिया, ये है वायु। आपको पता है वायु के लिए क्या होता है, डेल्टा एम बराबर ए और n-1। इसे समझिए स्टूडेंट, किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन का सूत्र ये होता है डेल्टा एम बराबर ए n-1 ए। ए क्या है, प्रिज्म का कोण है, प्रिज्म कोण। ये n जो है अपवर्तनांक, आपको पता है माध्यम के अनुसार बदलता है। यहाँ उस देखिए इसका जलन सूत्र ये होगा डेल्टा एम बराबर ए और ए एन जी अपॉन ए एन एम, ये होता है। ठीक, जनरल सूत्र। अब अगर वायु है, ठीक है ना, तो वायु के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, तो सिर्फ ये रह जाएगा एम। अब किसी भी माध्यम के लिए आप इसे आप लगा सकते हैं, तो लगाइए पहले वायु के लिए, तो वायु के लिए, वायु के लिए ऐसे लगाइए, तो वायु के लिए क्या, पहले सूत्रानुसार, ठीक है ना, पतले, पहले रुको, पतले सूत्रानुसार, एक सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए फ्रेंड्स, ये 2 नंबर का सवाल है। सूत्रानुसार पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन, उत्पन्न विचलन क्या होता है, यहाँ लिख दो डेल्टा एम बराबर ए n-1। ठीक, ये अब इसको एक बार वायु के लिए लगा दीजिए, वायु माध्यम के लिए, जब उसके चारों तरफ क्या है, तो ये लीजिए डेल्टा एम एयर, ए की जगह ए आ जाएगा, यहाँ पर एन ए आ जाएगा, ए एन जी -1, क्योंकि एयर का 1 होता है इसको। अब देखिए किसके, जल के लिए, जल माध्यम के लिए डेल्टा एम, और यहाँ क्या होगा डब्लू, वाटर है ना, जल के लिए डब्लू रिप्रेजेंट कर दें यहाँ पर। प्रिज्म कोण तो उतना ही रहेगा भाई, जब इसे आप उसमें वाटर में डुबोगे तो प्रिज्म कोण ये जो ए है उतना ही रहेगा, और ये माध्यम चेंज होगा, तो ए एन जी अपॉन ए एन डब्लू आ जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। तो देखिए वैल्यू रखिए, ए, चलो हाँ पहले वैल्यू रख लो, तो ए एन जी का कितना है, ए एन जी कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक, कितना उत्पन्न करेगा, ठीक,
उसने उसका अपवर्तनांक भी दिया है स्टूडेंट्स, किसके, जल और उसके। ए एन जी कितना दिया है, ये भी दिया है स्टूडेंट्स, ए एन जी यानी ग्लास का अपवर्तनांक 1.5 और ए एन डब्ल्यू बराबर 4/3, ये भी दिया हुआ है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसे हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। ए एन जी कितना है, इसे भी यहाँ सोल्व कर लेते हैं। बताइए ए एन जी कितना है, 1.5 माइनस 1 यानी कि a गुना 0.5। भाई 1.5 में से 1 जाएगा तो 0.5 बचेगा। अब ऐसे सॉरी से करो, ए एन जी की जगह क्या रखो 1.5, इसकी जगह क्या रखो 4/3 माइनस 1। सोल्व करो थोड़ा सा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है ना, ये क्या है ऊपर, तो 15 थी 45 यानी कि 1.5 इंटू 3/4 माइनस 1 कीजिए और सोल्व करो थोड़ा। ए 4.5 माइनस 1/4 कर लो, ठीक है, 4 के इसमें गुणा कर लीजिए तो कितना आया, ये आया ए 0.5 बचेगा अपॉन 4। इसे ऐसे रहने दीजिए, तो अब इसे इसमें कर लीजिए, तो कीजिए इन दोनों को क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए, तो ये समीकरण 1 हो गई और ये समीकरण 2। यहाँ कर लेता हूँ, देखिए इक्वेशन 1 डिवाइडेड इक्वेशन 2 कीजिए, कितना था, ये था WM A अपॉन WM वाटर इज इक्वल टू, यहाँ था हमारा कितना A/0.5, यहाँ कितना था A इंटू 0.5/4, डिवाइड करो, वैल्यू रखो, डेल्टा एम ए की वैल्यू कितनी है 4, इसमें हमें निकालनी है, ए से ए कट गया, 0.5 से 0.5 का 4 ऊपर चला जाएगा, 4/1, 4 से 4 कट गया तो कितना का ए। बहुत ही अच्छा सवाल देखा स्टूडेंट्स, तो उसका ए था, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल 2 नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, आंकड़े लिखिए, सॉल्यूशन प्रश्नानुसार पढ़िए। किसी प्रिज्म के पदार्थ के लिए बैंगनी तथा लाल रंग के प्रकाश के अपवर्तनांक, तो देखिए बैंगनी है ना, बैंगनी रंग के लिए, तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक लिख लीजिए, बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक, अपवर्तनांक किसे पढ़े एन, और यहाँ छोटा सा वी फॉर वायलेट, बैंगनी को इंग्लिश में क्या होता है वायलेट, वी कितना है 1.54, और लाल रंग के लिए, लाल रंग के लिए अपवर्तनांक किसी एन, और यहाँ पर रेड आर 1.51, ये रहा देखिए 1.51। प्रिज्म कोण बहुत आसान है स्टूडेंट्स, लेकिन प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। प्रिज्म कोण को किसी रिप्रेजेंट करेंगे ए इक्वल टू 5 अंश। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या पूछ रहा है, कोणीय परिक्षेपण, कोणीय परिक्षेपण यानी कि कोणीय वर्ण विक्षेपण भी कह सकते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सूत्र अनुसार 1 नंबर का सवाल है स्टूडेंट्स, हर सवाल कराऊंगा हर उस पर, तो सूत्र अनुसार देखिए कोणीय वर्ण विक्षेपण कह लीजिए, मैं एक और शब्द लिख रहा हूँ कोणीय परिक्षेपण, या क्या वर्ण विक्षेपण, थीटा बराबर ए, ये सूत्र याद होना चाहिए स्टूडेंट्स, एन वी माइनस एन। देखिए बस सूत्र में तो वैल्यू रखनी है, ए कितना है 5 अंश, एन वी कितना है 1.54 माइनस 1.51, सोल्व कीजिए, ये कितने नंबर के 5 अंश, कितना बचा 0.51 तो 0.03 बचा, देख लो 54 है ना, 54 में से 51 गया तो 3 बचे, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 है 15 और 2 अंक बाद, इतना
इतना आपको अंश आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स देखिए 3 नंबर का सवाल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कितनी बार सवाल आया, कितनी बार ये सवाल आया हुआ है, तो देखिए, तो आकर लिखते हैं सॉल्यूशन। प्रश्नानुसार पढ़िए, बैंगनी तथा लाल रंग प्रकाश के लिए अपवर्तनांक, तो लिखने के ढंग से लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक कितना है, बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन वी, कितना 1.632, देखो 1.632। और लाल रंग के लिए, लाल रंग के लिए अपवर्तनांक एन आर 1.610, ये ठीक है, ये बैंगनी रंग का है। कांच के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता, बस सबसे पहला काम होता है कि आप अपने जो न्यूमेरिकल्स दिए हैं उनको आप अपने अनुसार नोटेशन सहित, ठीक है, जैसे जितना ये नोटेशन है उसे आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात करनी है हमें, वर्ण विक्षेपण क्षमता को किसी पर ओमेगा से, इसे ओमेगा से, ठीक है। तो बस सूत्र लगा दो, सूत्र से पता चलेगा हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो सूत्रानुसार प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर, सूत्र याद होना चाहिए, तो ये क्या होगा, एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस वन। ये है हमारे पास स्टूडेंट्स, एन वी भी है, एन आर भी है, ये नहीं है एन वाई। एन वाई क्या है, माध्य पीला रंग, तो यहाँ लिख देंगे ये माध्य पीले रंग का अपवर्तनांक, माध्य पीले रंग का अपवर्तनांक। इसे स्टूडेंट्स माध्य इसलिए कहते हैं कि इन दोनों के जो अपवर्तनांक है वो पीले रंग के औसत के, जो इन दोनों का औसत लेंगे वो पीले रंग के बराबर आएगा। तो देखिए माध्य है ना, माध्य सब, इसलिए तो एन वाई बराबर, आपको पता है इन दो संख्या का माध्य कैसे ले, अगर हम इन दो संख्याओं का माध्य रंगे तो किसका अपवर्तनांक प्राप्त होगा, पीले रंग का। आपको पता है समांतर माध्य, माध्य औसत कैसे लेते, जितनी संख्या होती है उनको जोड़ के उतने से भाग देते थे। तो कितनी संख्या हमारे पास, दो, तो दो से भाग दे देते हैं जोड़ करके। तो 1.632 प्लस 1.610 अपॉन 2, बस ये स्टूडेंट्स इसी बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो देखिए कितना आया ये, एन जोड़िए 2 3 4 और 6 और 6 12, हासिल 1 1 और 2 1 3 अपॉन 2 डिवाइड कीजिए, काटो 2 1 2 पॉइंट 2 6 12 2 दूनी 4 और 2 1, ये आया 1.621, बस आप वैल्यू लिख दीजिए, आता है ये स्टेप बस इसमें होता है, वरना सूत्र दो नंबर इसी के 3 नंबर का सवाल बन जाता है, एन वी माइनस एन आर। फिर से लिख लीजिए स्टूडेंट्स, एन वी कितना है 1.632 माइनस एन आर कितना है 1.610 बटे ये कितना है हमारा एन वाई 1.621 माइनस 1, सॉल्व करो। ये तो अभी आया था, कितना आया था जोड़ कर, सॉरी घटाएंगे, अब 2 बचा, 3 में से 1 2 बचे, बस इतना चाहिए 0.0 बटे घटाइए से, तो कितना होगा 0.621, दशमलव से दशमलव कट जाएगी, डिवाइड करो इसे, कितना है ये 22, और कितने से करना है 621 से, 621 से कीजिए डिवाइड,
मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर 22/621 बचा, पॉइंट लगा के 0, फिर भी नहीं चलेगी, फिर 0, फिर कितना होगा 3 चल जाएगी, 4 तो ज़्यादा हो जाएगा तो 3, 1 3, 3 दूनी 6 और 3 जन 18, कितना बचा 10, 10 में से 3 गए 7, यहाँ 9, 9 में से 6 गए 3, यहाँ एक कैरी ले लिया था तो कितना होगा 11, 11 में से 8 गए 3 बचा, पॉइंट कर दीजिए, कितना बचेगा 5 चल जाएगा, थोड़ा चलाने की जरूरत नहीं है बस। तो ओमेगा बराबर 0.035, मात्र किसका कोई होता नहीं। आंसर स्टूडेंट्स 3 नंबर का सवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 नंबर के लिए। ठीक है, तो डाटा लिखिए। प्रकाश की एक किरण वायु से समबाहु त्रिभुज, स्टूडेंट से देखो समबाहु त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म में से अल्पतम विचलन कोण से गुजरती है। किससे? अल्पतम विचलन से। तो यहां से देखिए, जब आपतित कोण प्रिज्म के कोण का 3/4 है तो सॉल्यूशन प्रश्नानुसार जब आपतित कोण, ठीक है, पहले तो देखो समबाहु त्रिभुज है, इसके लिए देखो समबाहु लिखना हो तो बहुत ही अच्छा है, समबाहु त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार प्रिज्म का प्रिज्म कोण कितना होता है समबाहु त्रिभुज में? प्रिज्म कोण आपसे चेक कराऊंगा, ये लीजिए, ये है समबाहु त्रिभुज, इसकी तीनों भुजा बराबर है तो तीनों एंगल बराबर होंगे, तो यानी कि ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, क्योंकि तीनों कोणों का योग होता है 180, तो इसलिए प्रिज्म कोण कितना का 60। ये आप ए बराबर 60 आंसर। बहुत ध्यान से इस सब से देखो हमने क्या पता लगाया। ठीक है, आगे जब आपतित कोण यानी कि आई, आपतित कोण आई किसके? प्रिज्म के कोण का 3/4 हो, 3/4 गुना ए। कितना सिंपल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए, तो कितना है 3/4, ए की जगह 60 रख दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा देखो, ये 4 से काटोगे तो ये होगा 15, 15 चौका 60 हो जाएगा ना 15, तो ये हो जाएगा 45। तो आई बराबर 45 होता है। प्रिज्म में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, प्रिज्म में प्रकाश की चाल, प्रिज्म में प्रकाश की चाल। देखो क्वेश्चन कहाँ स्टूडेंट्स पुट अप किया है, प्रिज्म में प्रकाश की चाल यानी कि Vg। ठीक है, प्रिज्म किससे बना? ग्लास से, तो मैंने Vg लिख दिया, ये पूछ रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रिज्म में प्रकाश की चाल का सूत्र ये होता है कि अब एक और होता है, अब क्योंकि कांच दिया हुआ है तो कांच का अपवर्तनांक जिसे सूत्रानुसार ANG बराबर, जो ये है ये ऊपर आएगा और जो ये है वो नीचे आएगा। तो यही सूत्र होता है प्रिज्म, जब हम प्रिज्म का चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें अपवर्तनांक आ रहे हैं तो अपवर्तनांक का ही सूत्र लगेगा। ठीक है, अपवर्तनांक का सूत्र। तो ठीक है, हमें क्या चाहिए? ANG चाहिए, ये वाला, यानी कि प्रिज्म का अपवर्तन चाहिए। ठीक, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ से पुट अप कर सकते हैं। तो लिखिए इसी इक्वेशन नंबर आप क्या मान लीजिए? 1 मान लीजिए। तो आपको पता चल गया हमें क्या चाहिए, ये किसका अपवर्तनांक है? कांच का यानी कि प्रिज्म का। तो सूत्र लगा दो बस अब। तो लिखिए प्रिज्म के, क्योंकि अल्पतम विचलन है ना तो इससे पता चल जाएगा, प्रिज्म के अपवर्तनांक के सूत्रानुसार, अपवर्तनांक के सूत्रानुसार देखो क्या है, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2, ये सूत्र। ठीक, इससे हम ANG निकालेंगे, इसे ANG भी लिख सकते हैं, ANG लिख सकते हैं, अपवर्तनांक है
तो कीजिए ANG निकालेंगे हम यहाँ से, पता है अब हमें A तो पता है A लेकिन डेल्टा M नहीं पता, ठीक है। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ, आपतित कोण दिया हुआ है, तो ये पूरा क्या है, इसे स्नेल के नियम से कर लीजिए, तो A स्नेल के नियमानुसार उससे पता चल जाएगा, स्नेल के नियमानुसार क्या होता है ANG कितना ANG बराबर साइन I अपॉन साइन R। तो I की जगह क्या रख दूं मैं, देखिए करो कंपेयर, I बराबर क्या है A प्लस डेल्टा M अपॉन ये, ठीक है, यानी कि डेल्टा A प्लस डेल्टा M अपॉन 2 की जगह मैं I रख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, फिर क्या ये समीकरण, तो समीकरण 2 क्या बन जाएगी, देखो तो समीकरण 2 से रखो जिसे A प्लस डेल्टा M अपॉन 2 की जगह क्या रख दो, I रख दो, तो ये जो कर दूंगे, तो लिखो ANG बराबर साइन, देख रहे हो ना, देखो A प्लस डेल्टा M बटे 2 पूरे की जगह क्या रखते हैं हम I, नीचे जो का तू है ये साइन A बाई आ गए। अब हमारे पास सारे फार्मूले हैं, ठीक, तो देखिए बस अब ANG से यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, तो ANG कितना है स्टूडेंट्स, साइन I की वैल्यू कितनी है 45 अपॉन साइन A की जगह क्या रखते हैं हम 60 बटे 2, देखो 60 दिया हुआ है, या कितना होगा ये 1 बटे अंडर रूट 2, जब इसे हम काटेंगे तो कितना आएगा 30, साइन 30 की वैल्यू 1 बटे 2, 2 पर जाएगा तो 2 बटे अंडर रूट 2, ये इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2, 2 से 2 कट गया, तो ANG इतना आ गया, यह मान समीकरण 1 में रखो, यह मान समीकरण 1 में रखने पर रखो, ANG की जगह कितना रख दूं अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 आया नहीं, अंडर रूट 2 बराबर VG की VA क्या है, प्रकाश की वायु में चाल, A फॉर एयर आपको पता है, अपनी ओर से रखेंगे 3 गुना 10 की घात 8 और VG हमें निकालना है, कितना आसान है देखिए, तो VG इक्वल टू कितना आ गया 3 बटे अंडर रूट 2, ठीक है, ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा कितना 10 की घात 8, हल कर नीचे 3 और ये कितना 1.4 इंटू 10 की घात 8, करो इसे हल, 30 बटे 14 होगा, दशमलव करके यहाँ दशमलव हटा के 30 लगा लो, 10 की घात 8, 14 दूनी 28, 2 बचे 14 एकम 14, 6 बचे 14 चौका 56 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था, ठीक, एक सवाल और करा था, देखिए स्टूडेंट्स बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, 3 नंबर में ही आएगा, 5 में तो नहीं आएगा, 5 में थोड़ा बड़ा होता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए स्टूडेंट्स मैंने 10 सवाल कराए इस वीडियो में, ठीक है, मुझे इतने अच्छे सवाल लगे, बुक में करे मॉडल पेपर में देखे, मुझे कोई भी क्वेश्चन छोड़ने का मन नहीं करता, मुझे पता है मैंने गारंटी दी है, ठीक है, अगर मेरी गारंटी फेल होगी तो आप मुझे ही कहेंगे कि अगर अदर दूसरे तरह का क्वेश्चन आ गया तो आप मुझे कहेंगे सर ने तो ये क्वेश्चन नहीं कराया, तो इसलिए मैं हर टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया है, इनको आप साथ ही साथ करते रहिए, तो करते सवाल बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन, प्रश्नानुसार, ठीक है, पढ़े प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, तो ठीक है अपवर्तनांक लिख लीजिए, m बराबर अंडर रूट 2, मात्रा कोई होता नहीं, प्रिज्म कोण दिया हुआ है, अपवर्तनांक दिया है ये, और ये प्रिज्म कोण दिया हुआ है,
पिन कोण को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना 60 अंश है। अलगतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, नंबर 1 अलगतम विचलन को। देखो पहला पार्ट है ना, अलगतम विचलन को, यानी कि डेल्टा एम, अलगतम विचलन को। एन देखो तो सीधा फॉर्मूला लग जाएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए प्रिज्म के, पतले प्रिज्म का नहीं, क्योंकि एन दिया हुआ है तो एन का सूत्र लग जाएगा, प्रिज्म के अपवर्तनांक, अपवर्तनांक के सूत्रानुसार, रखिए सूत्रानुसार एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ठीक, तो वैल्यू रखिए, एन की जगह क्या रखेंगे, √2 इक्वल टू साइन ए की जगह क्या रखेंगे 60, डेल्टा एम मुझे निकालना है अपॉन 2 और साइन ए की जगह फिर 60 बटे 2 कीजिए, ये √2 आ गया इधर कीजिए, हाल इसे, इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे अभी। साइन 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2 अपॉन साइन, इसे स्टूडेंट्स 30 कर देंगे आप, और साइन 30 की वैल्यू ऐसे काट के तुरंत वैल्यू रखो, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लो तो कितना आ जाएगा, ये साइन 60 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2 बराबर √2 गुना 1/2। तो इसे काट के देखिए फ्रेंड्स कितना आएगा, इसे काट के आपको पता है इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1/√2 आ जाएगा ये, इसे काट करके जब √2 को 2 से काट तो √2 आ जाएगा। तो देखिए तो ये 60 साइन को उधर ले जाइए प्लस डेल्टा एम बटे 2 बराबर साइन इनवर्स 1/√2, 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2, ये किसको, ये 1/√2 कौन से उसकी वैल्यू है 45 की, तो 60 प्लस डेल्टा एम बराबर 90 और यानी डेल्टा एम बराबर 90 माइनस 60, तो डेल्टा एम कितना आ गया 30 आ गया, 30 अंश, पहला आंसर ये हो गया। ठीक, अब देखिए क्या पूछ रहा है, आपतन कोण, सेकंड पार्ट में आपतन कोण, आपतन कोण यानी कि आई। देखिए स्टूडेंट्स आप इससे तुलना करो, ये रहा है ना, ये भी आप स्नेल का नियम लगाओ, तो साइन आई की जगह लिखा हुआ है तो सूत्रानुसार तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। ठीक है ना स्टूडेंट्स, देखो अगर मैं इसे क्या लिखूं, एन बराबर क्या लिख दूं, यहाँ भी लिख सकता हूँ साइन आई अपॉन साइन आर, तो ये किसकी जगह लिखा हुआ है आई के, और ये पूरा किसकी जगह लिखा हुआ है आर की जगह, यानी कि ये कितना है, चलो हाँ समझाता हूँ आपको, यहाँ समझाता हूँ। देखो एन बराबर क्या होता है साइन, मैं दोबारा लिख रहा हूँ ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 और साइन ए बाई 2। ठीक, ये बताइए अगर मैं स्नेल का नियम लगाऊं, एन बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, तो बताओ ये इसकी जगह यानी आई की जगह तो लिखा हुआ है, तो ये तो किसके हुआ आई के, और ये किसकी जगह लिखा हुआ है आर के, तो ऐसे सूत्र बना लेते हैं। तो देखो मैंने लिखा आई की जगह ए प्लस डेल्टा एम बटे 2, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, ए 60 दिया हुआ है और डेल्टा मैंने अभी 30 निकाला है अपॉन 2, तो आई कितना हुआ 60 30 90 बटे 2, तो कितना हुआ आई इक्वल टू कितना हुआ 45। कितनी इसमें इंटरेस्टिंग सवाल स्टूडेंट्स। ठीक है, नंबर तीसरा पार्ट अपवर्तन कोण आर, ये अपवर्तन कोण आर, अपवर्तन कोण आर, तो देखो सूत्र को, तो आर की जगह क्या लिखा है a/2,
a/2। a कितना है 60, ये 2, तो कितना होगा 30। तो r बराबर कितना हो गया 30 अंश हो गया। और बताइए चौथा, निर्गत कोण यानी r डैश, निर्गत कोण यानी कि r डैश। आपको पता है अलपतम विचलन की स्थिति में अपवर्तन कोण और निर्गत कोण बराबर होते हैं, तो ये लिख दीजिए अलपतम विचलन की स्थिति में अपवर्तन कोण यानी कि r तथा निर्गत कोण r डैश बराबर होते हैं। अर्थात या आता है, लिख दो आता है, क्या होगा r डैश इक्वल टू r, और r डैश कितना आया 30। तो ये हमारा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैंने इस वीडियो में 10 सवाल कराए, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। इन्हें अपनी कॉपी में कीजिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए। एक दिन वो आएगा कि इस मेहनत का, इस हार्ड वर्क का आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि आप उस रिजल्ट का पूरी जिंदगी फायदा उठाओगे, पूरी जिंदगी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।